अच्छा 3D और 4P एंड 5S। उसके बाद 5S से ज्यादा किसका 5P, 5P से ज्यादा किसका 5D, 5D से ज्यादा 5F। लेकिन द कंफ्यूजिंग पॉइंट इज योर 3D 4P and 5S and 2P and 3S. The confusing point is between 2P and 3S and 3D 4P and 5S। ठीक है, ये दोनों जगह पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर 2P और 3S दोनों का n+l सेम है। दोनों के केस में n+l क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। दोनों के केस में n+l इज सेम। सो हाउ टू फाइंड आउट, अगर दोनों के केस में n+l सेम हो रहा है, अगर दोनों के केस में n+l सेम हो रहा है, फिर भी हमको निकालना है कि किसका कम एनर्जी है, किसका ज्यादा एनर्जी है। अगर दोनों के केस में n+l सेम हो रहा है, तो इन बोथ द केसेस n+l इज सेम, वी ऑल्सो हैव टू फाइंड आउट किसमें ज्यादा होगा, क्या n किसका ज्यादा होगा, किसका सॉरी किसका कौन सा सबसेल का एनर्जी ज्यादा होगा, उसको हमको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमको और एक कंडीशन देखना पड़ेगा कि इफ n+l is same for two different subcell, if n+l is same for two different subcell, दो अलग अलग सबसेल के लिए अगर n+l सेम हो गया, तो अगर दो अलग अलग सबसेल के लिए n+l अगर सेम हो गया, तो दो अलग अलग सबसेल के लिए अगर n+l सेम हो गया, तो सच एज 2P एंड 3S, 2P और 3S दोनों के कंडीशन में यू कैन सी 2P का भी n+l 3 है, 3S का भी n+l 3 है, 2P का भी n+l 3 है, 3S का भी n+l 3 है। ठीक है, तो 2P और 3S दोनों के केस में दो अलग अलग सबसेल है, लेकिन दोनों के केस में n+l is same, दोनों के केस में n+l is same, then we have to apply another formula, that is, देखो कंडीशन, if n+l is same, वरना you should directly put the formula of energy is directly proportional to n+l, वरना आप लोगों को डायरेक्टली यही फॉर्मूला पुट करना है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l। लेकिन अगर बाय चांस अगर n+l सेम हो रहा है, तो मतलब हमको पहले n+l रूल डाल के सबको अरेंज कर लेना है, लेकिन उसके बाद अगर कहीं पर n+l सेम हो गया, तो then we have to apply one formula, energy is directly proportional to n। अगर n+l सेम हो गया, then we have to apply the formula energy is proportional to n। that means आप देख सकते हो, इफ n+l इज सेम, तो 2P और 3S में दोनों के केस में n+l क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। दोनों के केस में n+l क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। इन केस ऑफ 2P एंड 3S दोनों के केस में n+l सेम हो रहा है, देन we have to put the formula कि energy is directly proportional to n। इन दोनों में से n किसका ज्यादा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका ज्यादा है, डेफिनेटली 3s का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है। तो इसीलिए मे भी इन लोगों का n+l सेम हो रहा है, एंड आज इन लोगों का n+l सेम हो रहा है, वी हैव टू यूज द फॉर्मूला E is proportional to n, मतलब जिसका n ज्यादा या फिर जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा, उसका एनर्जी ज्यादा। आया समझ में? लेकिन ये जो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू n, ये सारे केस में नहीं डाल देना है। एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू n, ये सारे केस में नहीं डाल देना है। उसको बस एक ही कंडीशन में आपको डालना है कि अगर n+l सेम हो रहा होगा, तो अगर n+l सेम हो रहा होगा, तो तभी जाके आपको पुट करना है एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू n, अगर n+l सेम होगा।
अगर n प्लस एल सेम नहीं हो रहा है, यू हैव टू यूज द फॉर्मूला। अगर n प्लस एल सेम नहीं हो रहा है तो यू कैन जनरली गो थ्रू द एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्लस एल। तो अगर आप उसी तरह से 3D 4p 5s को देखोगे, अगर आप उसी तरह से 3D 4p एंड 5s को देखोगे, यू कैन सी तीनों के कंडीशन में n प्लस एल क्या है, सेम है। यू कैन सी तीनों के कंडीशन में n प्लस एल क्या है, सेम है। तो डेफिनेटली दोनों के, ये तीनों के कंडीशन में आज n प्लस एल सेम है तीनों के कंडीशन में आज n प्लस एल सेम है, तो वी हैव टू यूज द फॉर्मूला एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। आज तीनों के कंडीशन में n प्लस एल सेम है, हमको यूज करना पड़ेगा ये फॉर्मूला कि एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू n। तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू n मीन्स किसका n ज्यादा, 3D 4p 5s, किसका n ज्यादा, ओ प्रियांशु अग्रवाल, किसका n ज्यादा सर 5 का 5s का ज्यादा, तो डेफिनेटली उसका एनर्जी ज्यादा, फिर 4p फिर 3D। आया समझ में? लास्ट क्लास तो जो नहीं अटेंड किए थे उनको तो नहीं समझ में आने वाला, ठीक है। तो फिर भी जो देख रहे हो थोड़ा सा देखते रहो, सो दैट कि आप जब जो लास्ट क्लास का वीडियो जब आपको मिल जाएगा तो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ठीक है। आपके लिए आप मतलब उसको डायरेक्टली समझ पाओगे, ठीक है, इजीली आप लोग समझ पाओगे, ठीक है। इसको देखते जाओ फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इसी तरह अगर मैं पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन आपको दूं, अगर मैं कुछ इस तरह आपको पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं आपको दे दूं, ऐसी देखो पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं आपको दे दूं, फर्स्ट ऑर्बिट में यू कैन सी, अच्छा फर्स्ट ऑर्बिट ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्बिट, 1s, सेकेंड ऑर्बिट 2s होता है एंड 2p होता है, थर्ड ऑर्बिट में 3s होता है, 3p होता है, 3d होता है, फोर्थ ऑर्बिट में 4s, 4p, 4d एंड 4f, फिर फिफ्थ ऑर्बिट में 5s, 5p, 5d, 5f, फिर 6s में f के बाद फिर से और नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, 6b, 6p, 6d, 6f, ठीक है। तो आप कुछ उसी तरह, ठीक है, अभी अभी हमने जो थ्योरी पढ़ा, ठीक है, उसी थ्योरी के हिसाब से आप इंडिविजुअल सॉफ्ट सेल का, आप यहाँ पर इंडिविजुअल सॉफ्ट सेल को एनर्जी के अकॉर्डिंग आप लोग क्या कर सकते हो, उसको अरेंज कर सकते हो, ठीक है। इंडिविजुअल सॉफ्ट सेल के अकॉर्डिंग उन लोगों का एनर्जी को अरेंज आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि किसका एनर्जी ज्यादा होगा, किसका एनर्जी कम होगा, मैं यहाँ पर लेट इट बी लिख लेता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग 1s से लेके 7f तक, 1s से लेके 7f तक आपको खुद ही उसका कॉन्फ़िगरेशन को ड्रॉ करना है, ठीक है। 1s से लेके 7f तक आपको खुद ही उसका कॉन्फ़िगरेशन को ड्रॉ करना है, ठीक है। सो इट्स बेटर टू मेक द कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इट्स बेटर टू मेक द कॉन्फ़िगरेशन, थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा सीधा बता देता हूँ। ऑनलाइन मार्क्स आणचे सर हाँ नहीं तक मैं कौदल से छोटिया मास्टर दे बड़े पकड़ जागा है नहीं बेटा छोटा पिला को इतने से नहीं है छोटो पिला मास्क पिंदिवे नुका काय तार ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो तारेडा है तो तार मला सत्ताई छोटो पिला को छोटा ने 3 वर्ष 4-5 वर्ष पर्यंत पिला को घर बाहर करिया କଥା ସେମାନେ ଟୋଟାଲି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ପାରିବେନି,
स्कर बाहर नहीं हो रहा ए एडम पड़ची गारो पका तो देखो ये आपके स्कूल में आपको पूरा लाइन ड्रॉ करके दिखा देंगे, सर इंतु करिए लेकिन मैंने उसका कंसेप्ट आपको बता दिया कि पूरा कंसेप्ट के हिसाब से कैसे आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, आपको एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्लस एल डालना है, फिर जिसका एनर्जी ज्यादा होगा, देखो आप अगर देखोगे एक के बाद एक हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेट्स डिस्कस इट विथ किसके साथ, रितिका आप और हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे कम एनर्जी किसका हुआ, वननेस का। यस सर। वननेस के बाद नेक्स्ट किसका कम एनर्जी हुआ था, 2s। 2s। मैं अगर लीनियर में लिखूं यहाँ पर, ठीक है, मैं थोड़ा सा जगह तो यहाँ पर है नहीं, फिर भी आई एम ट्राइंग टू राइट इट इन लीनियर स्केल। थोड़ा सा यहाँ पर देखता हूँ, 1s 2s 50 3s 50 4s 4p then 50 फिर 5s 5p 5d फिर 5f 4f फिर और कुछ रह गया, बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा हाँ है, 40 मैं जो लिख रही हूँ 40 6s 6p फिर क्या 6d 6f फिर 7s, ऊपर का बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, इतना तक ही है तो अच्छा। हाँ तो हाँ रितिका, तो 1s का अभी हमारा टोटल n प्लस एल कितना निकल गया, 1s का 1, तो उसका एनर्जी सबसे कम। फिर 2s का 2, फिर 2s का क्या 2, तो 2s। उसके बाद 2p का 3 और 3s का भी 3, दोनों का n प्लस एल कितना निकला, 3 ही निकला ना। रितिका व्हाई यू अनम्यूटेड योरसेल्फ, यस सर। देखो तो 2p का 3 3s का 3, दोनों के केस में कितना हो गया 3 3। यस सर। तो फिर 2p और 3s इन दोनों, अच्छा देखो अगर खत्म हो गया यू शुड अगेन ज्वाइन। तो 2p और 3s इन दोनों के केस में सब ज्यादा एनर्जी किसका होगा, n प्लस एल सेम में। तो अगर n प्लस एल सेम है तो वी हैव टू पुट द फॉर्मूला, इफ n प्लस एल सेम we have to use the formula energy is proportional to n। तो 2p और 3s के अंदर सब ज्यादा एनर्जी किसका होगा, डेफिनेटली 3s का। 2p और 3s के अंदर ज्यादा एनर्जी किसका होगा, 3s का। मैं भी दोनों का n प्लस एल सेम है